बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है एक अहम प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से जो कि चेंज हो रही है, और वो है मुश्तरी की। मुश्तरी के प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने से किन बरूज को बेनिफिट्स होंगे, कौन रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। दानिश, ऐसा है कि ये जुपिटर है ना, ये ब्लेसिंग का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, पाकीज़गी का सितारा है, जो एक्सपेंशन का सितारा है। ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन देता है, ज़िंदगी में विजडम देता है, जहानत देता है और पाकीज़गी बालिदगी देता है। और ये अगर ज़ायचे में अच्छा बैठा हो तो इसकी ब्लेसिंग से आपके ज़ायचे के बहुत दूसरे घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी 3 नज़रात होती हैं। ये जो है 5वीं 7वीं 9वीं नज़र जिन घरों में पड़ता है, जिन घरों पर ये नज़रात पड़ती हैं वो घर एक्टिवेट हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। ये समझ लें कि जिस तरह एक कमरे में, बंद कमरे में अगर हम लाइट जला दें, लाइट को ऑन कर दें, तो लाइट की जो किरणें हैं उनकी वजह से हम इर्द गिर्द के माहौल को देखना शुरू कर देंगे, इर्द गिर्द की चीज़ों को नज़र आ जाएंगी, चीज़ें हमें वाज़ह न शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें पेचीदा थी, छुपी हुई थी या कॉम्प्लिकेटेड थी, रोशनी पड़ने से नुमायाँ हो जाएंगी। तो इसी तरह जब ज़िंदगी में चीज़ें, अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में नुमायाँ होती हैं, जो हमें ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, ग्रोथ, एक्सपेंशन देती हैं, वो चीज़ें जब वाज़ह नुमायाँ हो जाती हैं तो हम उनको हासिल कर लेते हैं। और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती कि ये इससे भी हमें ये भी बेनिफिट पहुंच सकता है। लेकिन जब कुदरत हमारे ज़हन में को उन चीज़ों की अशारे की शक्ल में कोई गाइडलाइन देती है, कोई, या हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाता है, मेंटोर मिल जाता है, गाइडलाइन देने वाला मिल जाता है कि ये चीज़ कर लें आप, ये चीज़ करें तो आपके मामलों में बेहतरी हो सकती है, आसानी पैदा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इंसान को ग्रोथ एक्सपेंशन देती हैं, ज़िंदगी को आगे लेके चलती हैं चीज़ें। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका जो जुपिटर सितारा है, जो ज़ायचे के 5 से 6 घरों को कंट्रोल करता है। इसी तरह किसी के ज़ायचे में जुपिटर सैटर्न 2 बुनियादी सितारे अगर अच्छे हो जाएँ तो समझ लें कि उसकी ज़िंदगी में बड़ी सहूलतें, आसानी पैदा हो जाती हैं। वैसे तो हर सितारे की अपनी एक जगह अपनी अहमियत है और किसी से छोटे से छोटे सितारे को, अगर मरकरी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन 2 बड़े सितारे जो हैं वो ज़िंदगी को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, तरक्की, कामयाबी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो उसमें जो खुश नसीबी के लिहाज से जो सितारा होगा, जब ये एक्टिवेट होगा, ये 15 मई को एक्टिवेट होगा। 15 मई को ये जो है बुर्ज जौज़ा में ट्रांजिट करेगा। तो जो खसूसी बुर्ज जो हैं जिनको बेनिफिट पहुँचेगा, सबसे पहले टॉरस वाले हैं। टॉरस वालों के लिहाज से ये जेमिनी जो सेकंड हाउस बनता है और खाना माल एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके माल दौलत में तरक्की, कामयाबी के सबब पैदा हो जाएंगे, ज़रा आमदन में इजाफा हो जाएगा, फैमिली में ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी, आपके चेहरे पे भी ब्लशिंग आएगी क्योंकि सेकंड हाउस चेहरे का भी होता है। और बोलचाल में भी आपकी रूहानियत, पाकीज़गी भी नुमायाँ होगी, इल्मी सलाहियतें बेदार हो जाएंगी आपकी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आपके अंदर विजडम, ग्रोथ, एक्सपेंशन पैदा होती है तो आप ज़िंदगी में आप छोटे से छोटे मौके को भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेते हैं। चीज़ें आपके अंदर सलाहियतें ऐसी पैदा हो जाती हैं कि जो छोटी से छोटी चीज़ को भी ग्रो करके आप उसको बढ़ा लेते हैं और एक्सपेंड कर लेते हैं। दूसरे से 8वें को देखेगा तो विरासती मामूल में भी आसानी पैदा होगी, तरक्की, कामयाबी मिलेगी और आपके जो पेचीदा मसाइल वो भी हल हो सकेंगे, वरासत और इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ मसाइल वो भी हल हो सकेंगे, उलूम मख्फ़ी में तरक्की होगी। ये सारे बेनिफिट पहुँचेंगे आपको इस तरह। उसके बाद दूसरा खुश नसीब बुर्ज कैंसेरियन है। कैंसेरियन का एक लिहाज से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि अक्टूबर के महीने में जब जुपिटर दोबारा यहाँ पर कैंसर में आएगा तो ये हालत शर्फ में हो जाएगा, शर्फी दर्जात के करीब चला जाएगा। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि कैंसर वालों के लिए भी ज़िंदगी में अक्टूबर के बाद ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ग्लोरियस तरक्की, कामयाबी का मौके मिलेंगे। और जहाँ से फर्स्ट हाउस में बैठ के ट्राइन को एक्टिवेट करेगा, 5वें घर का और 9वें घर को एक्टिवेट करेगा तो किस्मत आवरी होगा, नसीब खुलेंगे, लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है, बुरे सफ़र हो सकता है, शरीके हाथ के मामला, अच्छी जगह पर शादी हो सकती है, सारे मामलों में आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद अगला जो बुर्ज है लियोज़ है। लियोज़ वालों को लिए सैटर्न तो इनके लिए ढैया लेके आएगा, लेकिन जुपिटर यहाँ पे 11वें घर में बैठ के आपके लिए ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, आपके लिए सोशल नेटवर्किंग बेहतर करेगा, आपने जो हार्ड वर्किंग की, माजी में एफर्ट्स किए, उसका रिजल्ट मिल सकेगा। तो इस सारे लिहाज से आपको ये जुपिटर का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद विरगोज़ हैं। विरगोज़ वाले खुश नसीब हैं कि 10वें घर में आएगा। 10वां घर जब रोशन होता है तो आपकी समाजी हैसियत में इजाफा होता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज शुरू कर देते हैं, आपकी शनाख्त बननी शुरू हो जाती है। आप किसी भी पेशे में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी सेल्समैन है, तो वो ख़ास शोबा जो है वो आपकी शख्सियत पे प्रिंट हो जाता है और वो लोग कहते हैं ना, फलां कहते हैं
कि उस शख्स के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, फ़लाँ जगह पे डॉक्टर है, उस इस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो लोग ढूंढते ढूंढते भी उस जगह पे पहुंच जाते हैं सिलसिला। तो सेम यही चीज़ होती है कि जब 10वां घर रोशन होता है, एक्टिवेट होता है, तो माशरती शनाख्त बनती है, आपके पेशर वरना सलाहियतों में इजाफा होता है, लोग आपके पेशे के लिहाज से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और आप उसी की वजह से आपकी करियर में ग्रोथ एक्सपेंशन होती है चीज़ है, तो सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। उसके बाद लिब्रास हैं 9वें घर में। लिब्रास के लिए काफ़ी 2024 में रुकावटें थी, हर्डल्स थी। अब जब जुपिटर यहाँ पे आएगा 9वें घर में, तो ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, किस्मत आवरी देगा, नसीब खुलेगा, आप फिर लोग सफ़र कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं, आपके कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं, मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको सही गाइडलाइन दें, रुकावटें दूर कर सकें। और बाज़ औक़ात ऐसे शख्स होते हैं जो ज़िंदगी में एक आपको ऐसे आइडिया क्लिक करवा देते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी को आप कहते हैं कि बैठ के खाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो उस आइडिया की बेस पे आप ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा रूहानी शख्स को मिल सकता है, कोई गाइडलाइन मिल सकती है, कोई आपको मेंटोर मिल सकता है जो ज़िंदगी में आपको ऐसी गाइडलाइन दे दें जिससे आप ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकें। तो लिब्रा वालों के लिए भी 9वां घर खुलेगा, रोशनी खुलेगी और किस्मत आवरी होगी, तो सारे मामलों में बेहतरी होगी। रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं और आप बिल्कुल सफ़र भी कर सकते हैं, आला तलीम के लिए भी जा सकते हैं, तो सारे मामलों में बेनिफिट होगा आपको सिलसिला। एक्वेरियस के लिहाज से अगला बुर्ज खुश नसीब बुर्ज है, 5वें घर में एक्टिवेशन होगी। तो 5वां घर जो है, एक्वेरियस वाले भी काफ़ी स्ट्रेस में थे पिछले दिनों। आस्ता आस्ता जब एक्वेरियस अब इस चीज़ की तरफ निकलेंगे, तो एक्वेरियस की जो 2025 में एक्वेरियस की उतरती 60-70 है, तो प्लस जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस में इनको एक्टिवेशन करने से आपको औलाद मोहब्बत इनाम के मामले में बेहतरी आएगी, आपको पसंद की शादी हो सकती है, आपका स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट हो सकता है, कोई आप लॉटरी वगैरह लेके रखी थी तो वो इनाम निकल सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो एक्वेरियस वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद पाइसिस हैं, पाइसिस वालों के 4th हाउस में ये आएगा। चौथे घर में जुपिटर को वैसे ही डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है। डायरेक्शन स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जुपिटर आके ताकत अपनी पकड़ता है। वीनस और जुपिटर को जो है 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। ये लाइन आपने दोबारा करनी है, गलती हो गई यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है। ये पाइसिस का मैं दोबारा बोलूँगा, ठीक है। पाइसिस के लिहाज से ये 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस में यहाँ पे बेनिफिट होगा। 4th हाउस कैंसरिंग के लिहाज से, जमनिस के लिहाज से यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो आपका चौथे घर में ज़हनी सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, वालदा के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, आप घर गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, घर गाड़ी की ज़मीन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, घर गाड़ी ले सकते हैं, ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं चीज़ें। तो पाइसिस वाले भी इसमें खुश नसीब है, क्योंकि पाइसिस वाले का रूलिंग प्लेनेट है, तो 4th हाउस में आके आपको इस मामले में बेनिफिट होगा कुछ चीज़ें। तो मजमूई तौर पर ये खुश नसीब बरूज हैं जिनको आप समझते हैं कि जिनको जुपिटर की ब्लेसिंग मिल सकती है। बाकी बरूज को भी मिलेगी, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं, इनको ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है, बेहतर हो सकता है और किन मामलों में आसानी पैदा हो सकती है। जुपिटर की एक्सपेंशन को मज़ीद हासिल करने के लिए आप बेहतर कर सकते हैं कि किसी मस्जिद या मदरसे में आप कुरान रखवा दें, ठीक है। इसकी रेमेडी बता रहा हूँ कि जिनको कमज़ोर है जायचे में, तो मस्जिद में मदरसे में कुरान रखवा दें, गरीब तालिब इल्मों की फ़ीस दे दें। इसके अलावा जो है मदरसे के जो कोई मौलम है, कारी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, उनको खाना खिला दें, उनकी डोनेशन दे दें। तो और ये सारे मामलों में आपको जुपिटर की ताकत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। प्लस जो लोग ऐसे लोग जो कि कानूनी तौर पर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा या अपनी फ़ीस नहीं अदा कर सकता, वकालत की इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी ये है, आप उनको कोई हेल्प आउट कर सकते हैं कि किसी शख्स को कैद से रहाई दिला दी जाती है, जैसे वो लोग के वकील की फ़ीस दे के उनको रहाई दिला दी जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से उनके मामलों में आसानी पैदा होती है। जुमेरात उन्हें चने की दाल का सदका कर सकते हैं और मस्जिद में या किसी मज़ार पर जाके पीले रंग के लड्डू तकसीम कर सकते हैं, केले का सदका कर सकते हैं, केले की डोनेशन कर सकते हैं। ये सारे मामले, केले का दरख्त लगा सकते हैं। ये सारी रेमेडी जो हैं जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे।